नमस्कार। आज बात करते हैं फाइनेंस की दुनिया के दो सबसे बड़े और सच कहूं तो सबसे कंफ्यूजिंग शब्दों की, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग। आखिर ये है क्या और इनमें जमीन आसमान का फर्क क्यों है? चलिए आज इसी को समझते हैं। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। खुद को एक माली की तरह इमेजिन कीजिए, जो एक छोटा सा बीज बोता है और फिर सालों तक सब्र के साथ उसके एक बड़े फलदार पेड़ बनने का इंतजार करता है। या फिर एक सर्फर की तरह जो समंदर की लहरों पर तेजी से राइड करता है, हर लहर के साथ एक नया रोमांच, एक नया मुनाफा ढूंढता है। माली या सर्फर? देखिए, इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग, मकसद तो एक ही है, पैसा कमाना। लेकिन इन तक पहुंचने के रास्ते, अरे रास्ते क्या, पूरी फिलॉसफी ही बिल्कुल अलग है। बिल्कुल सही। मंजिल तो एक ही है, अपनी कैपिटल को ग्रो करना, अपनी पूंजी को बढ़ाना। लेकिन जैसा मैंने कहा, सफर और सफर के पीछे की सोच वो बिल्कुल जुदा है। एक रास्ता लंबा, शांत और ठहरा हुआ है, तो दूसरा तेज, एक्शन से भरपूर। और जानते हैं, असली खेल यही है। लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि ये समझना है कि वो पैसा बन कैसे रहा है, अपनी स्ट्रैटेजी क्या है, अपना तरीका क्या है। जब ये क्लियर होता है ना, तभी कोई भी इंसान अपने फाइनेंशियल गोल्स के साथ सही कदम उठा पाता है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं हमारे पहले किरदार से, यानी इन्वेस्टर से। और हमारा इन्वेस्टर कौन है? वो माली। एक ऐसा माली जो भविष्य को देखता है। वो आज एक छोटा सा बीज बोता है, इस उम्मीद में कि कल ये एक विशाल पेड़ बनेगा, और फिर वो सब्र के साथ सालों साल उसकी देखभाल करता है। अगर इसे बिल्कुल सीधी सादी भाषा में समझें तो इन्वेस्टिंग का मतलब है अपना पैसा किसी एसेट में लगाना। ये एसेट कुछ भी हो सकता है, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, प्रॉपर्टी। और इसे लगाया जाता है इस विश्वास के साथ कि भाई समय के साथ इसकी कीमत बढ़ेगी। और यहाँ पे सबसे जरूरी शब्द क्या है? समय, लंबी अवधि। यही है इन्वेस्टमेंट का मूल मंत्र। तो एक इन्वेस्टर सोचता कैसे है? क्या है उसका माइंडसेट? सबसे पहली बात, उसका लक्ष्य रातों रात अमीर बनना नहीं है, बल्कि धीरे धीरे मजबूती से वेल्थ बनाना है। उसका टाइम होराइजन सालों का होता है, यहाँ तक कि दशकों का। अब वो फैसले कैसे लेता है? वो करता है फंडामेंटल एनालिसिस। इसका मतलब सीधा है, वो सिर्फ शेयर की कीमत नहीं देखता, वो कंपनी की पूरी जन्म कुंडली खंगालता है। कंपनी कमा कितना रही है, उस पर कर्जा कितना है, मैनेजमेंट में कौन लोग हैं, और जिस इंडस्ट्री में वो काम कर रही है उसका फ्यूचर कैसा है। मतलब पूरी जासूसी। और इसी रिसर्च के बाद उसका सिंपल सा मंत्र होता है, खरीदो और रखो। और इस सब के लिए जो एक चीज चाहिए वो है ढेर सारा सब्र, यानी पेशेंस। चलिए, माली से तो मिल लिए, अब बारी है हमारे दूसरे किरदार की, ट्रेडर की। और ट्रेडर कौन है? हमारा वो सर्फर। एक ऐसा सर्फर जिसकी नजरें हमेशा समंदर की लहरों पर टिकी रहती हैं। वो इंतजार करता है और जैसे ही सही लहर आती है, फुर्ती से उस पर सवार हो जाता है। वो बाजार के रोज के उतार चढ़ाव, मतलब वॉलेटिलिटी का फायदा उठाता है। तो ट्रेडिंग क्या है? ये है शॉर्ट टर्म में, बहुत ही कम समय में कीमतों के छोटे छोटे उतार चढ़ाव से प्रॉफिट कमाने का खेल। इसमें एसेट्स को बार बार, मतलब फ्रीक्वेंटली खरीदा और बेचा जाता है। तो यहाँ पर हमारे कीवर्ड्स क्या हुए? लगातार और छोटी अवधि। ट्रेडर की दुनिया इन्वेस्टर से बिल्कुल ही अलग है। उसका गोल है प्राइस के छोटे छोटे स्विंग से फटाफट प्रॉफिट बुक करना। वो सालों में नहीं, बल्कि दिनों, घंटों और कभी कभी तो मिनटों में सोचता है। अब वो फैसले कैसे लेता है? वो इस्तेमाल करता है टेक्निकल एनालिसिस का। इसका मतलब है कि वो कंपनी के फंडामेंटल्स में नहीं जाता, वो देखता है चार्ट्स, प्राइस पैटर्न्स और हिस्टोरिकल डेटा। उसका मानना है कि इतिहास खुद को दोहराता है और चार्ट पर बने पैटर्न ही बता देते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो उसका मंत्र क्या है? खरीदो और बेचो। और इस तेज रफ्तार खेल में सबसे जरूरी चीज है डिसिप्लिन, कठोर अनुशासन। तो अब हमारे पास दोनों किरदार हैं, एक तरफ माली, दूसरी तरफ सर्फर। एक तरफ इन्वेस्टर, दूसरी तरफ ट्रेडर। अब जरा इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं, ताकि ये तस्वीर और भी साफ हो जाए कि कौन सा रास्ता किसके लिए बना है। ये टेबल देखिए, ये पूरी कहानी का निचोड़ है, एकदम हेड टू हेड कंपैरिजन। टाइम होराइजन को ही देख लीजिए। इन्वेस्टर यानी हमारा माली सालों दशक की सोचता है, वहीं ट्रेडर यानी हमारा सर्फर दिनों घंटों में गेम खेलता है। फैसला लेने का आधार, इन्वेस्टर कंपनी की सेहत, मतलब फंडामेंटल्स देखता है, जबकि ट्रेडर सिर्फ प्राइस के पैटर्न, मतलब टेक्निकल्स देखता है। एक्टिविटी लेवल में भी जमीन आसमान का फर्क है। इन्वेस्टिंग एक तरह से पैसिव काम है, बार बार कुछ नहीं करना होता।
जबकि ट्रेडिंग सुपर एक्टिव है, हर पल नजर रखनी पड़ती है। और इसीलिए इन्वेस्टर की सबसे बड़ी ताकत है उसका सब्र और ट्रेडर का सबसे बड़ा हथियार है उसका डिसिप्लिन। और अगर अब भी कोई कंफ्यूजन बचा है तो ये सिंपल सा बार चार्ट देख लीजिए। ये शायद सबसे बड़ा, सबसे साफ अंतर दिखाता है। होल्डिंग पीरियड मतलब किसी एसेट को कितने समय तक अपने पास रखा जाता है। इन्वेस्टर के लिए ये सालों में नापा जाता है और ट्रेडर के लिए दिनों में। यही एक फर्क, बस यही एक फर्क दोनों की पूरी स्ट्रैटेजी को डिफाइन कर देता है। और इस बात को इन्वेस्टिंग की दुनिया के बेताज बादशाह वॉरेन बफेट से बेहतर कौन कह सकता है। उनका ये कहना कि शेयर बाजार बेसब्र लोगों से पैसा लेकर सब्र करने वाले लोगों को देने की एक मशीन है। ये लाइन इन्वेस्टिंग की पूरे फिलॉसफी को एक वाक्य में समेट देती है। मार्केट हमेशा सब्र का इम्तिहान लेता है। तो सवाल ये उठता है कि बेहतर क्या है, इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग? और इसका जवाब है कोई भी नहीं। या यूं कहें कि दोनों ही अपनी अपनी जगह बेहतर हैं। इनमें से कोई एक अच्छा या बुरा नहीं है। ये तो बस अलग अलग फाइनेंशियल कामों के लिए बने दो अलग अलग टूल्स हैं, बिल्कुल एक हथौड़े और एक पेचकस की तरह। दोनों ही काम के हैं, लेकिन ये तो काम पे डिपेंड करता है ना कि कौन सा टूल इस्तेमाल होगा। सब कुछ किसी के अपने गोल्स, अपने टेम्परामेंट पर निर्भर करता है। तो आखिर में ये सवाल किसी और से नहीं बल्कि खुद से पूछने वाला है कि आखिर कोई अपने लिए कैसा फाइनेंशियल फ्यूचर बनाना चाहता है। क्या एक माली बनकर सब्र के साथ अपने पैसों को एक बड़े पेड़ में बदलते हुए देखना है, या फिर एक सफर बनकर मार्केट की लहरों पर एक रोमांचक सवारी करनी है? इसका जवाब किसी किताब में नहीं है। इसका जवाब हर इंसान के अपने लक्ष्यों में, उसके अपने स्वभाव में और उसके पास कितना समय है इस बात में छिपा है। इस पर सोचिएगा जरूर।